तालिबान की सरकार बनाइए, तालिबान को लाइए जेएनयू में। Sit down, sit down, sit down. एक विश्वविद्यालय जो देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है और एक ऐसा नाम जो 2020 दिल्ली राइट्स के एलिजेड लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में आरोपी है, और फिर उसी नाम पर जेएनयू में एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। इस दौरान कई छात्र प्रोफेसर्स मंच पर पहुंचकर उसके फेवर में बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब एबीवीपी ने इसका विरोध किया तो सवाल सिर्फ उमर खालिद का नहीं रहा। सवाल बन गया, क्या पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में हर विचार को मंच मिलना चाहिए या कुछ मामलों में कैंपस को अपनी सीमाएं अब तय कर लेनी चाहिए। आज इसी पूरे विवाद को फैक्ट के साथ समझेंगे। कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फॉर्मर जेएनयू स्टूडेंट उमर खालिद की किताब फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज आदिवासी हिस्ट्रीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ पावर पर डिस्कशन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम JNUSU की ओर से आयोजित किया गया और इसका थीम इंडिजिनस पीपल्स एंड आदिवासी इश्यूज से जुड़ा बताया गया। लेकिन कार्यक्रम से पहले ही विवाद शुरू हो गया। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने SSSI ऑडिटोरियम की बुकिंग कैंसिल कर दी। यूनिवर्सिटी ने कहा कि प्रोग्राम की फुल फैक्ट्स पहले डिस्क्लोज नहीं की गई थी। एबीवीपी ने इवेंट का विरोध किया और इसे उमर खालिद को प्लेटफॉर्म देने के रूप में देखा। बाद में डिस्कशन कैंपस के खुले एरिया में हुआ, जहां एबीवीपी मेंबर्स ने प्रोटेस्ट और स्लोगन्स को बुलंद किया। हिजबुल मुजाहिदीन को यहाँ पे लाइए, तालिबान की सरकार बनाइए, तालिबान को लाइए जेएनयू में, तालिबान के मुल्लों से रूल कराइए, तालिबान के मुल्लों से रूल कराइए इस देश में। सबसे पहले तो आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, किस तरह से प्रोफेसर बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन्हें चुप रहने की बात कह रहे हैं। बैठो, 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 चुप हो, बोलने दीजिए, चुप, चुप, shut up, shut up, all of you, shut up, तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम अभी बच्चे में नहीं थे, तुम लंगोटी में भी नहीं थे जब हम पैदा हुए और हमने इस देश को बनाया, हमने इसको देखा। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। सही बात है, आप अपनी आवाज बुलंद कर सकती हैं, लेकिन जब बात बच्चों को अपनी राय रखने की है तो उसका भी एक सीमित दायरा बन जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो कई लोगों ने अपनी राय भी रखी। एक यूजर ने लिखा, उमर खालिद इन जेल फॉरएवर एंड एवर। एक यूजर ने लिखा, जेएनयू नीड्स टू बी बुलडोज्ड, पीरियड, जीरो पॉजिटिव ऑल नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। एक यूजर का कहना है कि मुस्लिम कॉल उमर खालिद देयर आइडल, बट आई हैव नेवर सीन देम कॉल अब्दुल कलाम देयर आइडल। एक यूजर ने कहा, वी बिल्ड दिस कंट्री ओल्ड लेडी, और उन्होंने एक एक्सप्रेशन के इमेजेस लगाए। कुछ यूजर्स का कहना है कि वी टैक्स पेयर्स आर फीडिंग देयर लेफ्टिस्ट प्रोफेसर्स, शुड बी थ्रोन आउट, गवर्नमेंट शुड क्लोज जेएनयू। इस सवाल का जवाब तो मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन पर अपने विचार जरूर रखिएगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर उमर खालिद हैं कौन। उमर खालिद जेएनयू के फॉर्मर स्टूडेंट और एक्टिविस्ट रहे हैं। उनका नाम 2016 के जेएनयू कंट्रोवर्सी के बाद नेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी चर्चाओं का विषय रहा। ये वही छात्र हैं जिन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा बुलंद किया था। अब आप ही बताइए, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए लोग पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आखिर ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है जिसकी चर्चा इस मंच पर की जा रही थी और विरोध करने पर इस तरह का रुख अपनाया गया? वहीं आपको बताते चले कि सबसे गंभीर मामला तो 2020 दिल्ली राइट से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें UAPA के तहत उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में आरोपी बताया, जिसमें फरवरी 2026 के दिल्ली राइट्स की कथित साजिश की जांच की गई। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में प्रोसिक्यूशन का आरोप है कि दिल्ली राइट्स केवल अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी और उमर खालिद की कथित भूमिका उस कॉन्स्पिरेसी से जुड़ी थी। इसी वजह से उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत मामला चल रहा है। UAPA में बेल का कानूनी थ्रेशोल्ड सामान्य क्रिमिनल केसेस की तुलना में काफ़ी कठोर है। इसी लीगल फ्रेमवर्क के कारण बेल प्रोसीडिंग्स इस मामले का सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। खैर, ये सवाल भावनाओं से जुड़ा प्रिंसिपल का है।
अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड है तो उसके बारे में फाइनल जजमेंट अदालत ही देगी। लेकिन एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को किसी अक्यूज्ड व्यक्ति के विचारों, किताबों या पॉलिटिकल लेगेसी को प्लेटफॉर्म देने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, क्या ये एकेडमिक डिस्कशन है या किसी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर का ग्लोरिफिकेशन? कमेंट ज़रूर करिएगा।